दोस्तों एक तस्वीर आई है सामने से, वीडियो आया अमेरिका से, और एक ऐसा वीडियो जिसे देख करके कम से कम भारत को उस वीडियो से सीखना चाहिए कि किसी की शहादत को कैसे सम्मान दिया जाता है। ये पूरे भारत पर लागू नहीं होता, ये उन नफरती चिंटुओं पर लागू होता है जो मुसलमानों को नफरत की निगाह से, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अमेरिका का है, न्यूयॉर्क का है, और ये जो आप लंबा चौड़ा काफिला देख रहे हैं और ऊपर की तरफ जो आप आधा झुका हुआ अमेरिकी फ्लैग देख रहे हैं, ये दरअसल बांग्लादेशी मूल के एक अमेरिकन नागरिक या यूं कहें कि अमेरिकन पुलिस ऑफिसर की शहादत के बाद है। ड्यूटी पर उनकी मृत्यु हुई, उनकी मौत हुई, और उसके बाद ये अमेरिका न्यूयॉर्क की पुलिस ने उनके सम्मान में, उनकी शहादत के सम्मान में ये इतना लंबा चौड़ा काफिला निकाला। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ये जो काफिला है, दरअसल उनका जो जनाजा है उस जनाजे को ले जाते हुए दिखलाई पड़ रहा है। ये इसी काफिले में ले जाया जा रहा है, और ये जो काफिला है ये जामा मस्जिद कब्रिस्तान तक ले जाया गया इसी तरीके से। तो बीते दिनों ये वीडियो दोस्तों इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हुई। आप देखिए कि किस तरीके से कितना लंबा चौड़ा काफिला जो है गया वहाँ पर। एक मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति था उसकी शहादत हुई, वो न्यूयॉर्क पुलिस में ऑफिसर थे और उनकी ड्यूटी पर मौत हुई, जिसके बाद ये सम्मान किया गया। इसी को लेकर के पत्रकार काबिस अजीज ने ये वीडियो जारी किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी। क्या कहा, एक बार आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। वो लिखती है कि बांग्लादेशी मूल के अमेरिकन नागरिक दीदारुल इस्लाम अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए। उनके ताबूत को न्यूयॉर्क की जामा मस्जिद कब्रिस्तान तक ले जाते समय का ये वीडियो देखिए। इसके बरक्स भारत में पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह हिंदुत्ववादी लफंगों के हाथों मारे जाते हैं तो मुख्यमंत्री लफंगों का सम्मान करता है। हम विश्वगुरु नहीं, हमें दुनिया से बहुत कुछ सीखना है, साफ तौर पर कहा है। आपको पता है कि मोदी जी हमेशा विश्वगुरु करते रहते हैं, लेकिन इस देश में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों को लेकर के, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये किसी से छिपा नहीं है। आपको पता है जिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का जिक्र काबिस अजीज ने किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही गोली मारकर, स्थानीय नेताओं ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2018 मेरे ख्याल से 18 की बात है। और अभी हाल फिलहाल में ही इस मामले में कोर्ट का फैसला आया जिसमें बताया जा रहा है कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल हुई, कुछ को उम्र कैद, कुछ को 7 साल की सजा हुई है दोस्तों। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। उधर दोस्तों ये एक हेडलाइन देखिए। जापान की घटती आबादी के बीच 10 साल में दोगुनी हुई मुस्लिम आबादी। साफ तौर पर दोस्तों इस्लाम जो है, मुसलमानों की जो आबादी है वो जापान में बढ़ती जा रही है दोस्तों। जापान में बीते 10 साल में दोगुनी आबादी हो गई इस्लाम की। जापान में 2 धर्म माने जाते थे, अभी भी माने जाते हैं, जिनकी आबादी 90% है, बौद्ध धर्म और एक शिंजो धर्म जो है। ये जो 2 धर्म हैं इनकी आबादी 90% है। तीसरे नंबर पर अब इस्लाम पहुंच चुका है। 2010 तक जापान में इस्लाम की जो आबादी थी वो 1,10,000 थी, और 2020 तक ये बढ़ करके दोस्तों 2 लाख क्रॉस कर गई, लगभग 2.5 लाख के आसपास हो गई बाकायदा। ये देखिए, ये जी सलाम का हेडलाइन है। बताया गया पश्चिम नहीं है, पूर्व में भी फैल रहा इस्लाम धर्म। जापान में मुस्लिम आबादी हुई दोगुनी। साफ तौर पर इसमें बताया गया दोस्तों कि 2010 में 1,10,000 थी और 2022 में आंकड़ा बढ़ करके 2,30,000 हो गया। यानी कि साफ तौर पर जापान में भी अब इस्लाम जो है धीरे धीरे उसकी संख्या, उनके मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक और मैं आपको बताऊं, बीते दिनों जिस तरीके से अमेरिकी जेल में तमाम सारे कैदियों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। सवाल यही है कि जैसे जैसे धर्म को गलत तरीके से, अलग तरीके से जो लोग भी उसको परिभाषित करते हैं, तो नतीजा यही होता है कि फिर उन लोगों का दूसरे धर्मों के प्रति झुकाव बढ़ने लगता है, और शायद यही चीज़ इस्लाम के मामले में उसको फैला रही है। उधर दोस्तों भारत की संसद में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे खूब लगते थे, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखते होंगे तो संसद में किसी भी तरीके का धार्मिक नारा बहुत कम देखने को मिलता होगा या नहीं देखने को मिलता होगा। लेकिन पिछले 10 सालों में बात बात पर जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। एक संवैधानिक संस्था, एक संविधान की वो इमारत जिसमें संविधान सर्वोपरि है, उसमें धर्म के नाम पर इस तरीके के नारे लगाना
एक तरीके से जो दूसरे धर्मों के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक तरीके से असमंजस की स्थिति पैदा होती थी। लेकिन अब इन्हीं भाजपाई सांसदों सदस्यों को जवाब मिलना शुरू हो चुका है। बीते दिन दरअसल हुआ क्या कि जब लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा था, इसी दौरान लोकसभा स्पीकर आते शुरू हो रहा था। लोकसभा स्पीकर आते हैं तो उनके लिए जय श्री राम किया जाता है, लोकसभा स्पीकर के लिए, ओम बिरला के लिए। और पीछे से विपक्षी सांसदों ने एक और नारा लगा दिया अचानक से, जिसकी एक्सपेक्टेशंस की नहीं होगी भाजपाइयों ने। वहां से नारा लगा अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इसका जवाब भी दिया ओम बिरला ने प्रॉपर जवाब दिया हाथ उठा करके। ये वीडियो देखिए जरा एक बार क्या कुछ कह रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये संसद में एक नया वाकया देखने को मिला। उधर दोस्तों, इस्लाम को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के एक यूरोपीय देश ने एक बड़ा फैसला ले लिया। स्पेन का एक शहर है, उसने एक बड़ा फैसला लिया। जुमिला शहर, जुमिला नाम है उसका। जुमिला में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि अब मुसलमान समाज, मुस्लिम इस्लाम के जो लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सड़क पर नमाज या ईद नहीं मना पाएंगे। ये साफ तौर पर इसका ऐलान किया गया। देखिए, हिंदुस्तान की ये हेडलाइन है जिसमें बताया गया कि पब्लिक में कोई ईद नहीं मना पाएगा। इस शहर में मुस्लिम लोगों पर लगा बैन, साफ तौर पर यह बताया गया। दोस्तों, यूरोपीय देश है दोस्तों, ये दक्षिण पूर्वी मर्सिया क्षेत्र में स्थित जुमिला शहर है और यहाँ एक विवादास्पद फैसला लिया गया है। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि अब शहर के मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों को सिविक सेंटर और खेल हॉल स्थित सार्वजनिक सुविधाओं में नहीं मना पाएंगे। ये साफ तौर पर कह दिया गया और ये भी कहा गया है कि हालांकि इस निर्णय को लेकर के दोस्तों सीधे तौर पर स्पेन के संविधान का जो अनुच्छेद 16 है उसका खुले तौर पर उल्लंघन माना जा रहा है और वहां पर बड़ा बवाल मच गया है दोस्तों। वहाँ की जो एक रूढ़िवादी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, उसकी स्थानीय यूनिट ने, स्थानीय जो उनकी जो यूनिट है जो वहाँ पर सत्ता में है, उन्होंने ये फैसला लिया और उसके बाद इस तरीके से चीज़ें निकल करके सामने आई हैं दोस्तों। उधर दोस्तों, मिंट प्रेस फलस्तीन में एक फलस्तीन और इजराइल को लेकर के एक वीडियो सामने आया। वीडियो दरअसल इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है। ये वीडियो जरा देखिए, ये तेल अवीव का वीडियो है और तमाम सारे जो लोग, हजारों की संख्या में ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दरअसल जो लोग फलस्तीन में इजरायली बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाने की मांग को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। मिंट प्रेस ने ये वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया जिसमें बताया कि इजरायली पुलिस ने इनको किस तरीके से प्रताड़ित किया, असॉल्ट किया, मारा पीटा उनको। और साफ तौर पर ये लोग जो मांग कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ये स्थितियां वहां पर बेकाबू हो गई, बन गई। ये साफ तौर पर गजा में सीज फायर कर बंधकों को जल्दी से जल्दी छुड़ाने की मांग कर रहे हैं दोस्तों। साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। नमस्कार।